मुझे सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सय्यद आला हज़रत बारगाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में इस्तिग़ासा पेश करते हुए यूँ अर्ज़ करते हैं कि या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। ए हुसैन ए मुस्तफ़ारा राहते जानूर ऐन, ए हुसैन ए मुस्तफ़ारा राहते जानूर ऐन, राहते जानूर ऐनम दह बया इमदाद कुन। ए जाने हुस्न ईमाने हुस्न ए काने हुस्न ए शाने हुस्न, जाने हुस्न ईमाने हुस्न ए काने हुस्न ए शाने हुस्न, ए जमालत लम ए शम ए मन रहा इमदाद कुन। ए गुलूयत गह लबाने मुस्तफ़ारा बोसागा, ए गुलूयत गह लबाने मुस्तफ़ारा बोसागा, गह लबे तैगेल ईरा हसरता इमदाद कुन। ए सोज़त खान माने आबरा आतिश ज़दे, ए सोज़त खान माने आबरा आतिश ज़दे, गर नबूदे गिरिये अर्दो समा इमदाद कुन, गर नबूदे गिरियो अर्दो समा इमदाद कुन। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले हम और आप एक आवाज़ होकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुश्तबा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, शहादत अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक गिराकदर नेमत है। निहायत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला शहादत का मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। जिन लोगों को शहादत मयस्सर होती है, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का जिक्र कुरान करीम में अपने इस अल्फाज से फरमाता है कि मैं युतिइल्लाह व रसूल, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम, तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम किया। और वो लोग कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इरशाद फरमाता है मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि वो लोग जिनके ऊपर
अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम अपना नाजिल किया, अपना इनाम अता किया, वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन है। हज़रात मोहतरम देखें, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनाम याफ्ता बंदों का जिक्र करते हुए जहां अंबिया, सिद्दीकीन और सालिहीन का जिक्र किया, वहीं पे अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदा का भी जिक्र किया, जिससे पता चला कि शुहदाए किराम अल्लाह तबारक व तआला के इनाम याफ्ता बंदे होते हैं। और फिर इस आयत में अल्लाह ताला ने सालिहीन से पहले शुहदा का जिक्र किया, तो जिससे ये भी पता चलता है कि शुहदाए किराम का मर्तबा जो है सालिहीन से बढ़कर हुआ करता है। शुहदाए किराम सालिहीन से ज़्यादा मर्तबे और बुलंद मर्तबे वाले हुआ करते हैं। और हजरात मोहतरम, जैसा कि शहादत अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को जो नेमतें, जो मकाम, जो मर्तबे, जो फजीलतें और जो खूबियाँ अता की है, तो वो तमाम नेमतें, वो तमाम मकाम और वो तमाम फजीलतें और खूबियाँ बल्कि उससे भी बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा फरमाई है। हदीस पाक में है, अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामती, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम आदमियों का सरदार होऊंगा। ये हदीस पाक भी इस बात का तकाजा करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम नेमतें जमा हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि मैं अच्छे अखलाक और उम्दा अफ़आल को कमाल तक पहुंचाने के लिए भेजा गया। और चूंकि शहादत भी एक कमाल है, शहादत भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, और शहादत ये ऐसा कमाल है कि जिसकी तमन्ना और आरजू खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। जैसा कि हदीस पाक में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि अगर मुसलमानों के दिलों में ये रंज न होता कि मैं उनको छोड़कर जिहाद के लिए निकल जाऊं, और मेरे पास इतनी सवारियां भी नहीं है कि मैं उन तमाम लोगों को साथ ले जाऊं, यहाँ तक कि मैं मुसलमानों के हर उन गिरोह के साथ निकलता जो जिहाद करने के लिए, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के लिए निकलते हैं, उन तमाम गिरोहों के साथ मैं निकलता, मगर मुसलमानों के दिलों में रंज का खौफ होने की वजह से मैं नहीं निकल रहा हूँ। बल्कि एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करूँ, यहाँ तक कि मैं शहीद किया जाऊँ, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मैं जिहाद करूँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मैं जिहाद करूँ, यहाँ तक कि मैं शहीद किया जाऊँ, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। गोया के शहादत ये एक ऐसा कमाल है, ये एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी आरज़ू और तमन्ना की थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वल्लाहु युअसिमुका मिनन नास, कि वल्लाहु युअसिमुका मिनन नास से, कि अल्लाह तबारक व तआला ए महबूब आपको अल्लाह तबारक व तआला लोगों से महफूज रखेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के माने था, लेकिन ये भी जरूरी था कि एक नबी की दुआ कबूल हो
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत की जो आरजू और तमन्ना है, वो शहादत की आरजू और तमन्ना भी पूरी हो, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत की तमन्ना को पूरा करने के लिए आपके नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको आप अपना बेटा कहकर पुकारा करते थे, आपके जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का ज़ुहूर ताम आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के ज़ुहूर ताम के लिए मुंतखब फरमाया। इस तरीके से इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक बाब बन गई। और हजरात मोहतरम, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक बाब बनने की वजह से दीगर शहादतों से इम्तियाज हो गई, दीगर शहादतों से मुमताज हो गई, लेकिन उसके अलावा भी दीगर कुछ ऐसे उमूर हैं कि जिन उमूर की वजह से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत दीगर शहादतों से मुनफरिद और मुमताज हो जाती है। उन उमूर में से एक उमूर ये भी है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हुजूर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सिर्फ उनकी शहादत नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी शहादत है। और आपकी शहादत के जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब भी बनी। इसलिए ये ज़रूरी था कि उस शहादत का इतना चर्चा हो, इतनी शोहरत हो कि दूसरी कोई शहादत उस मकाम और मर्तबे को न पहुंच सके। इसीलिए आप देखें कि दीगर शहादतों का चर्चा इस शख्स के शहीद होने के बाद होता है, लेकिन ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है कि आपकी शहादत का चर्चा आपकी शहादत से पहले ही हो रहा है। आपकी शहादत की शोहरत आपकी शहादत से पहले ही आम हो चुकी थी। यहाँ तक कि बचपने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गोद में बिठाकर आपकी शहादत के चर्चे को और आपकी शहादत की शोहरत को आम फरमा दिया था। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा है, वो एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक निहायत ही डरावना ख्वाब देखा है। हुजूर फरमाते हैं कि उम्मुल फज़ल वो ख्वाब क्या था? हजरत उम्मे फज़ल अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो निहायत ही डरावना ख्वाब था जिसको बयान करना न तो मैं पसंद करती हूँ और न ही आप उसको सुनना पसंद करेंगे। हुजूर फरमाते हैं कि एक उम्मुल फज़ल, बताओ तो सही कि वो ख्वाब क्या था? तो हज़रत उम्मुल फज़ल अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रात में देखा कि आपके जिस्म अक़दस से एक टुकड़ा तोड़कर मेरी गोद में डाल लिया गया। हज़रात मोहतरम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस ख्वाब को समाअत फरमाते हैं तो फिर फरमाते हैं कि उम्मुल फज़ल, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब मेरी बेटी फातिमा को दूसरा बेटा अता फरमाएगा और वो तुम्हारी गोद में खेलेगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत फातिमा ज़हरा के घर बेटे की पैदाइश होती है जिनका नाम हुसैन रखा जाता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक तरबियत के लिए उनको मेरी गोद में रख दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, फिर हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी तरबियत फरमाती है। आप फरमाती हैं कि एक दिन मैं हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लेकर अपने किसी दूसरे काम की तरफ मुतवज्जे हो गई। जब मैंने मुड़कर देखा तो मैं क्या देख रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। मैंने हुजूर से अर्ज किया, या नबी अल्लाह बे अबी अंत व उम्मी मालक, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप किस वजह से रो रहे हैं, क्या हुआ? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अतानी जिब्राइल फअखबरनी अन्ना उम्मती सदक़तलु इब्नी हाजा, के उम्मुल फज़ल जिब्राइल ने आकर अभी मुझे खबर दी है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस बेटे को आपकी उम्मत की एक जमात कत्ल कर देगी, और जिब्राइल ने मुझे उस जगह की मिट्टी भी अता की है जिसका कलर लाल और सुर्ख है। हज़रात मोहतरम, देखें इस तरीके से इमाम हुसैन की शहादत की शोहरत आपके शहादत से पहले ही हो चुकी थी। बल्कि इसके अलावा एक रिवायत ये भी है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक मर्तबा हसनैन करीमैन मेरे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेल रहे थे। उसी वक्त बारिश बरसाने वाले फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और फिर अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस बेटे को आपकी उम्मत का एक गिरोह और एक जमात उनको कत्ल और शहीद कर देंगे। और फिर हजरत बारिश के फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह की मिट्टी भी देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिट्टी को अपने हाथ में उठाते हैं और उस मिट्टी को और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सीने के साथ चिमटा लेते हैं। और उसके बाद हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप वो मिट्टी अता कर देते हैं और फिर फरमाते हैं कि उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया है। हज़रात मोहतरम, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मिट्टी को एक बोतल में रख देती है, फिर रोजाना उस मिट्टी को उठाकर देखती है और कहती है कि मिट्टी जिस दिन तू खून हो जाएगी वो एक अजीम दिन होगा। हज़रात मोहतरम, देखें कैसी शोहरत के हुजूर उस जगह की मिट्टी भी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमा देते हैं। हज़रात मोहतरम, एक बात यहाँ ये भी याद रखें कि उस वक्त दिगर अज़वाज मुतहरात भी मौजूद थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, वो भी मौजूद थी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिट्टी किसी अज़वाज मुतहरात में से किसी को नहीं अता फरमाते हैं, बल्कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाते हैं और ये कहते हैं कि उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना कि मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। हज़रात मोहतरम, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने वो मिट्टी क्यों अता फरमाई? वो इसलिए कि निगाह नबुव्वत देख रही थी कि जिस दिन मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा उस दिन अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हयात होगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, उस वक्त हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हयात थी। हज़रात मोहतरम, देखें इमाम हुसैन की शहादत की ये इनफरादियत है कि आपकी शहादत आपके शहादत का चर्चा और शोहरत आपकी शहादत से पहले ही हो चुका था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके शहादत के मकाम की भी निशानदही कर दी थी कि किस मकाम पर इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। जैसा कि रिवायतों में आया है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ही से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर पर आराम फरमा रहे थे। अचानक आप बेदार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हज़रत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? हज़रात मोहतरम, हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि अभी अभी मुझे ये बताया गया है कि मेरे बेटे हुसैन को इराक की ज़मीन के ऊपर मुसलमानों का एक गिरोह शहीद और कत्ल कर देगा। हज़रात मोहतरम,
देखें हुजूर ने जगह का भी तयन कर दिया, बल्कि एक रिवायत में तो ये भी आया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझसे फरमाया कि या आयशा, जिब्रील ने मुझे बताया है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह मेरे बेटे हुसैन को मकाम तफ में शहीद कर देगा। हज़रात मोहतरम, ये मकाम तफ ये वही करबला है कि जिसको पहले तफ कहा जाता था। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तो देखें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत की मकाम और मर्तबा और इनफिरादियत है कि आपकी शहादत का चर्चा भी था, शहादत का मकाम भी बता दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं कि शहादत के मकाम की निशानदेही कर दी गई थी, बल्कि शहादत के साल को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया था। जैसा कि रिवायतों में आया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझसे इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा तअव्वज़ बिल्लाहि मिन सिनति सित्तीन व इमारति सिबियान, कि ए अबू हुरैरा, अल्लाह तबारक व तआला से हिजरी सन 60 और जो है बच्चों के हुकूमत इमारत और इमारत से अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करो। हज़रात मोहतरम, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा से कह रहे हैं कि हिजरी सन 60 से और बच्चों की हुकूमत से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करो। गोया के निगाह नबूवत देख रही थी कि हिजरी सन 60 में मेरे लफ्ज़ जिगरों को सताया जाएगा, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, और हिजरी सन 60 में मेरे बेटे हुसैन को निहायती बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। और उसके साथ हुजूर ने यह भी निशानदेही कर दी कि हिजरी सन 60 में दीन में कमजोर लोगों की हुकूमत और इमारत कायम होगी, और हिजरी सन 60 ही में यजीद पलित तख्त नशी हुआ। बल्कि यजीद के ताल्लुक से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया था कि निज़ाम अदल इस्लामी निज़ाम अदल इंसाफ को सबसे पहले अगर कोई शख्स तबाह करेगा तो वो यजीद होगा। जैसा कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी हुकूमत में इसी तरीके से अदल इंसाफ का निज़ाम कायम रहेगा, यहाँ तक कि बनु उमैया का एक शख्स सबसे पहले उस अदल इंसाफ के निज़ाम को तबाह कर देगा, जिसका नाम यजीद होगा। तो हज़रात मोहतरम, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की शहादत की भी खबर दे दी थी, आपके शहादत का मकाम भी बता दिया था, यहाँ तक कि आपके शहादत का साल भी बता दिया था। हज़रत अबू हुरैरा को उससे पनाह मांगने का हुक्म दिया था, यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरी सन 60 की इब्तिदा से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पनाह तलब करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू हुरैरा की इस दुआ को कबूल फरमाया, और हिजरी सन 59 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रात मोहतरम, अब याद रखें कि सिर्फ मकाम और सन्ने विलादत की निशानदेही नहीं की थी, बल्कि मकाम करबला में इमाम हुसैन के और उनके जानिसारों का खेमा कहाँ लगेगा, घोड़े कहाँ बांधे जाएंगे, खून कहाँ बहेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी भी निशानदेही कर दी थी। जैसा कि हज़रत अस्बग और अबू नुऐम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हम हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इमाम हुसैन की कब्र की जगह पर तशरीफ ले गए। हम वहां पहुंचे तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस जगह पर एक मकाम की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यहाँ मेरे बेटे हुसैन और उनके काफिले वालों के खेमे नस्ब किए जाएंगे, यहाँ उनके घोड़े बांधे जाएंगे, और इस जगह के ऊपर मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, देखें इन तमाम बातों से ये पता चलता है कि हज़रत मौला अली और तमाम सहाबाए किराम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत और करबला के
चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। अब ये शहादत का कमाल नहीं है तो और क्या है कि जिसको अपनी शहादत का भी पता हो, जिसकी शहादत के मकाम को भी मुतय्यन कर दिया गया हो, शहादत का साल बता दिया गया हो, शहादत की जगह की मिट्टी को बोतल में भर दिया गया हो कि जिसके लाल होने का इंतजार किया जा रहा हो। हजरात मोहतरम, इन तमाम खबरों के बाद तो पहाड़ भी जो है खौफ के मारे परेशान हो जाता, लेकिन ये इमाम हुसैन थे कि आप खौफ से परेशान नहीं होते हैं, आपका जज्बा शहादत कम नहीं होता है, बल्कि इन तमाम चीजों को देखकर भी आपकी जानिसारी का जज्बा और बढ़ता चला जा रहा है। हज़रात मोहतरम, देखिए ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की इनफिरादियत थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने बंदों के आजमाइश की जितनी सूरतें और जितने तरीके इरशाद फरमाए हैं, चाहे वो घर से निकलना हो या फिर परेशानियों और मुश्किलात का सामना करना हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करना हो, कुर्बान होना हो, वो तमाम सूरतें और वो तमाम सूरतें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर और मारकाए करबला में वो तमाम की तमाम मौजूद थी। और क्यों ना मौजूद हो कि इमाम हुसैन की शहादत को अपने नाना जान की शहादत जो बनना था, हुजूर की सीरत का जो बाप बनना था, अगर एक आजमाइश में भी कमी रह जाती तो इमाम हुसैन एक आजमाइश में भी कमी रह जाती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत नुक्ते कमाल को न पहुंचती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन की शहादत में तमाम आजमाइशों को जमा फरमा दिया। हज़रात मोहतरम, इसके अलावा भी इमाम हुसैन की शहादत की इनफिरादियत की बहुत सारी वजूहात हैं। आप देखिए कि इमाम हुसैन की शहादत मशहूद बिन नबी है, दीगर लोगों की शहादत तो मशहूद बिन मलाइका होती है, यानी दूसरे लोगों की शहादत में मलाइका हाजिर हुए, जिसकी वजह से उनकी शहादत मशहूद बिन मलाइका कहलाई। लेकिन ये इमाम हुसैन है कि उनकी शहादत के वक्त फरिश्तों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। इस वजह से उनकी शहादत मशहूद बिन मलाइका के साथ मशहूद बिन नबी भी कहलाती है। और ये आपकी शहादत का इम्तियाजी शान है कि आपके शहीद होने के बाद भी आपके सरे मुबारक ने नेज़े के ऊपर भी शहादत और कलमे तैयबा की गवाही दी। हज़रात मोहतरम, उसके साथ आप ये भी देखें कि इमाम हुसैन के साथ जितने भी लोग शहीद हुए उन तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत थी। दास्तान शहादत सिर्फ गुलशन रिसालत के एक फूल पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि गुलशन रिसालत के बहुत सारे फूलों के ऊपर मुश्तमिल है। गुलशन रिसालत के बहुत सारे फूलों को मसला गया है। आप देखिए कि किसी की शहादत होती है तो उसके घर का एक फर्द, दो फर्द या तीन फर्द तक उग जाती है, लेकिन ये इमाम हुसैन की शहादत है कि आपने अपने पूरे घर वाले, आपने अपने पूरे कुंबे की, यहाँ तक कि छोटे अली असगर की शहादत को भी आपने, छोटे अली असगर की शहादत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दी। इस वजह से इमाम हुसैन की शहादत दीगर तमाम शहादतों से और वाक़या करबला एक इनफिरादी और एक इम्तियाजी शान रखता है और एक निहायती अहमियतों का हामिल है। लेकिन उसके बावजूद कुछ नादान अपनी नादानी की वजह से या फिर अहले बैत से अदावत की वजह से वाक़या करबला को घटाने की कोशिश करते हैं, इमाम हुसैन की शहादत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं और वो इमाम हुसैन की शहादत के ऊपर भी एतराज़ात करते हैं और कहते हैं कि ये तो दो शहजादों की जंग थी। हज़रात मोहतरम, याद रखो, इमाम हुसैन की शहादत को और वाक़या करबला को दो शहजादों की जंग कहना ये यकीनन जुल्म है और ये यकीनन महरूमी और नाकामी है। लिहाजा हम इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करें, इन वाक़ियात की अहमियतों को समझे और अहले बैत से मोहब्बत करते हुए हम ये कहें कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है
करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है, करबला के बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।